हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में एक छोटा सा गार्डन बने जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते रहें, सुंदर सुंदर से प्लांट हो। तो इसके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं, फटाफट से कुछ ऐसी ट्रिक देखते हैं जिससे हम बहुत आसानी से अपनी जो फ्लावर प्लांट है उनमें फूल ही फूल पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह हम किसी भी साधारण से फ्लावर प्लांट में ढेर सारे फ्लावर कैसे पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली ट्रिक कौन सी है। जी हाँ, अपने प्लांट्स की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से क्या होता है, हमारे प्लांट में जो भी नई नई रूट्स डेवलप होती हैं उन्हें पोषण मिलता है। दूसरे नंबर पर हमें करना होगा, जो भी हमारा प्लांट है उसमें नियमित रूप से पानी डालना होता है। अगर आपके पास कोई भी शो पीस प्लांट है तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ना उसमें फ्लावरिंग होती है ना ही फ्रूटिंग होती है, इसलिए उसमें पानी कम से कम लगता है। लेकिन जितने भी फ्लावर प्लांट हैं या फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें तो पानी लगता ही है, चाहे आप 2 दिन में एक बार दें या फिर डेली डालें। लेकिन उसमें आप उंगली डालकर देख सकते हैं, अगर 1 इंच की गहराई की तक उसकी मिट्टी सूखी है तो आप उसमें बराबर पानी डाल दीजिए। अगर आधा इंच के लगभग मिट्टी गीली है तो आप बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि अगर पानी ओवर वाटरिंग जो होती है उससे भी हमारा प्लांट खराब होता है। तीसरे नंबर पे आता है, नियमित रूप से उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे महंगे फर्टिलाइज़र डालें, आप बनाना पील यानी कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। चाहे तो केले के छिलकों को आप पानी में डालकर रख दीजिए, जो लिक्विड बनेगा उस लिक्विड को 1-1 चम्मच हर प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा पानी में मिलाकर उस पानी को अपने प्लांट में डाल सकते हैं। या फिर आप प्याज की फर्टिलाइज़र को भी बनाकर डाल सकते हैं। प्याज का फर्टिलाइज़र भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। अगर आप प्याज के फर्टिलाइज़र को बनाकर डालना चाहें तो आप उसे भी इसी तरह से बनाकर डाल सकते हैं। उसके जो छिलके हैं उन्हें पानी में डालकर रख दीजिए, और कुछ दिनों बाद उस पानी को आप या तो थोड़ा थोड़ा करके हर प्लांट में डाल दीजिए, या फिर ज़्यादा पानी में मिलाकर उस पानी को हर प्लांट में डाल दीजिए। हाँ, अगर आप इस तरह से फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते तो आप प्याज के छिलकों को सुखा लीजिए और उन्हें बेहतरीन मिक्सर में पीस लीजिए, या फिर इसी तरह सुखा कर रख लीजिए और सूखा हुआ ही थोड़ा थोड़ा डाल दिए। अगर आप पीस रहे हैं तो पीसने के बाद उसे 1-1 चम्मच हर प्लांट में डाल दीजिए। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं उससे अगली बार के फर्टिलाइज़र में कम से कम 15 दिन का फ़र्क तो होना चाहिए। ये इसके बीज हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सारे इनके बीज आप निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास बीज रखे रहेंगे तो हमारे पास हर बार नए नए प्लांट तैयार रहेंगे। जब नए प्लांट तैयार रहेंगे तो उनमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती रहेगी। जब भी आप बीजों को सुखाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें कि अच्छी तरह से सूखे हुए हों, उसके बाद ही इन्हें स्टोर करें। अगर आप इन्हें अध सूखे ही स्टोर करके रख देंगे तो इनमें फंगस लग जाएगी और फिर ये ग्रो करने लायक नहीं रहते। इसलिए इन्हें अच्छी तरह से सुखाकर और उसके बाद बेहतरीन डिब्बियों में बंद करके रखें, ताकि इसमें किसी भी तरह की हवा या सीलन ना लग सके। अब बात करते हैं बहुत ही कम कीमत में मिलने वाली सफ़ेद चाक की। सफ़ेद चाक पौधों के लिए कैल्शियम प्रदान करता है, जो जड़ के विकास, फल और फूल के उत्पादन और पत्तियों को हरा रखने में बेहद मदद करता है। इन्हें आप या तो सीधे तौर पर टुकड़े को प्लांट की मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या फिर इसे पीसकर पाउडर के रूप में भी डाल सकते हैं, या फिर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर इस पाउडर को डायरेक्ट आप मिट्टी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि 8 से 10 इंच के गमले के लिए मात्र 1 चम्मच ही काफ़ी है। इसे ज़्यादा ना दें, ज़्यादा देने से ओवर पोषण की वजह से आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। ये जितना जड़ों के विकास के लिए सहायता करेगा, मजबूत तना बनाने के लिए मदद करेगा, उतनी ही जल्दी ये आपके प्लांट को खराब कर सकता है। इसलिए इसे एक निश्चित मात्रा में ही डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि चाक का एक टुकड़ा सीधे मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे जब भी आप पौधों में पानी डालते हैं तो ये धीरे धीरे ही उस प्लांट के गमले में मिलता रहता है, और उसके ज़रिए आपके प्लांट के जो जड़ें हैं उसमें आता रहता है। उसका जो पोषण रहता है वो उस
प्लांट में आता रहता है, ऐसा भी होता है। इसके अतिरिक्त आप अपने प्लांट्स में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए पत्थरों का चूरा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट या स्टोन वर्क की दुकान पर मिल जाता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसी ही कई जुगाड़ें हमें देखना पड़ता है कि कहाँ हम कितनी आसानी से अपने गार्डन का सेटअप कर सकते हैं और किस तरह अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने घर में एक प्यारा सा छोटा सा जो कुंज है यानी कि बगीचा है वो ज़रूर बनाएं। जितनी आप मेहनत उसमें कर सकते हैं, जितना आप समय दे सकते हो उतना ज़रूर दें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।